ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 97वां सर्ग सीता का शपथ ग्रहण तथा और रसातल में प्रवेश। महर्षि वाल्मीकि के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी सुंदरी सीता देवी को एक बार दृष्टि डालकर उन जन समुदाय के बीच हाथ जोड़कर बोले, महाभाग, आप धर्म के ज्ञाता हो। सीता के संबंध में आप जैसा कह रहे हैं वह सब ठीक है। ब्राह्मण, आपके इस निर्दोष वचन से मुने जनक नंदिनी शुद्धता पर पूरा विश्वास हो गया है। एक बार पहले भी देवताओं के समीप विदेह कुमारी शुद्धता का विश्वास मुझे प्राप्त हो चुका है। उसी समय सीता ने अपनी शुद्धि के लिए शपथ की थी, जिसके कारण मैंने अपने इस भवन में स्थान दिया। किंतु आगे चलकर फिर बड़े जोड़ कर लोकापवाद उठा, जिससे बेवश होकर मुझे मिथिलेश कुमारी का त्याग करना पड़ा। ब्राह्मण, यह जानते हुए कि सीता सर्वथा निष्पाप है, मैंने केवल समाज के भय से इसे छोड़ दिया। अतः आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। मैं यह भी जानता हूँ ये जड़े उत्पन्न हुए कुमार लौह और कुश मेरे ही पुत्र है, तथापि जन समुदाय में शुद्ध प्रमाणित होने पर मिथिलेश कुमारी से मेरा प्रेम हो सकता है। श्री रामचंद्र जी के अभिप्राय को जानकर सीता के संबंध शपथ के समय महेंद्र आदि सभी मुख्य मुख्य महा तेजस्वी देवता ब्रह्मा जी को आगे करके वहाँ आ गए। आदित्य, वसु, रुद्र, विष्णुदेव, मरुद्रन, समस्त साधदेव, सभी महर्षि, नाग, गरुड़ तथा संपूर्ण सिद्धगण प्रसन्नचित्त होकर सीता जी का शपथ ग्रहण देखने के लिए घबराए हुए वहां पहुंचे। देवताओं तथा ऋषियों को उपस्थित देखकर श्री रघुनाथ जी फिर बोले, सुश्रेष्ठगण, तथापि मुझे महर्षि वाल्मीकि के निर्दोष वचनों से मुझे पूरा विश्वास हो गया। तथापि जन समुदाय के बीच में विदेह कुमारी की विशुद्धता प्रमाणित हो जाने पर अधिक प्रसन्नता होगी। तदंतर दिव्य सुगंध से परिपूर्ण मन को आनंद देने वाले परम पवित्र एवं शुभकारक सुश्रेष्ठ वायुदेव मंद गति से प्रवाहित होकर सब ओर से वहाँ के जन समुदाय को आह्लाद प्रदान करने लगे। समस्त राष्ट्रों साहेब मनुष्यों ने एकाग्रचित होकर प्राचीन काल के सत्य युग की भांति अद्भुत और चिंतनीय घटना अपने आंखों से देखी। उसी समय सीता जी तपस्विनी के अनुरूप गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे। उसको उपस्थित जानकर वे हाथ जोड़े और दृष्टि मुख को नीचे करते बोले, मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्पष्ट दूरा मन से भी चिंतन नहीं करती। यदि यह सत्य है तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। यदि मैं मन, वाणी और क्रिया के द्वारा केवल श्री राम को आराधना करती हूँ तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपने गोद में स्थान दे। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं दूसरे किसी ऐसे पुरुष को नहीं जानती। मेरी कही हुई बात यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। विदेह कुमारी सीता को इस प्रकार शपथ लेते भूतल से एक अद्भुत सिंहासन प्रकट हुआ, जो बड़ा सुंदर और दिव्य था। दिव्य रत्नों से विभूषित महापरिक्रमी नागों ने दिव्य रूप धारण करके उस दिव्य सिंहासन को अपने सिर पर धारण कर रखा था। सिंहासन के साथ ही पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य रूप से प्रकट हुई। उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से गोद में उठा लिया और स्वागतपूर्वक उनका अभिनंदन करके अपने सिंहासन पर बैठा लिया। सिंहासन पर बैठकर जब सीता देवी रसतल में प्रवेश करने लगी, उसी समय देवताओं ने उनकी ओर देखा। फिर तो आकाश से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की लगातार वर्षा होने लगे। देवताओं के मुँह से सत सत धन्य धन्य का महान शब्द प्रकट हुआ। वह कहने लगे, सीते तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारा शील स्वभाव इतना सुंदर और ऐसा पवित्र है। सीता को रसातल में प्रवेश देखकर आकाश से खड़े हुए देवता प्रसन्नचित्त होकर इस तरह की बहुत सी बातें कहने लगे। यज्ञ मंडप में पधारे हुए सभी मुनि और नरश्रेष्ठ नरेश भी आश्चर्य से भर गए। अंतरिक्ष में भूतल पर सभी चराचर प्राणी तथा पताल में विशालकाय दानव और नागराज भी आश्चर्यचकित हो उठे। कोई हर्षनाद करने लगा, कोई ध्यान मग्न हो गए, कोई श्री राम की ओर देखने लगा, कोई हक्के बक्के से होकर सीता जी को निहारने लगे। सीता जी को भूतल में प्रवेश देकर वहाँ आए हुए सभी लोग हर्ष और शोक आदि के डूब गए। 2 घड़ी तक वहीं सारा समुदाय अत्यंत मोहाच्छन्न सा हो गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 97वां सर्ग पूरा हुआ।